नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू कोर्स जो अरिहंत का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक होता है एसपी बख्शी जी वाला। उसका जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसे लेक्चर वाइज कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते ही आते हैं मैक्सिमम एग्जाम में। तो इसलिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे लेक्चर वाइज सारे एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो फर्स्ट है एग्नोस्टिक। क्या है? एग्नोस्टिक। अगर एग्नोस्टिक की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। यानी कि इसका मीनिंग होता है कि जो भगवान के अस्तित्व में के बारे में निश्चित नहीं है, यानी कि जो श्योर नहीं है कि हाँ भगवान लाइज करते हैं या नहीं। बहुत लोग मतलब श्योर नहीं होता है। कितना लोग से अगर आप ऐसे डिस्कस करेंगे भगवान को, तो बहुत लोग ऐसे मतलब मानता है, जो मानता है उसको थेइस्ट बोलते हैं, जो नहीं मानता है उसको थेइस्ट बोलते हैं। और जो मतलब उनके एग्जिस्टेंस को अगर नहीं मानता है, उसके बारे में श्योर नहीं है, तो वो एग्नोस्टिक होता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है अल्ट्रुइस्ट। क्या है? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए लवर ऑफ मैनकाइंड। यानी कि देखिए, फाइल मतलब क्या होता है? लव। फाइल एक क्या है? रूट वर्ड है। तो फाइल मतलब लव होता है। तो यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जो मैन काइंड है, यानी कि ह्यूमन जो जाति है उसको जो प्यार करता है उसका लवर को अल्ट्रिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्ट्रिस्ट बोला जाता है। तो अल्ट्रिस्ट का अगर मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि मानव जाति का प्रेमी, यानी कि परोपकारी, जो लोगों पे उपकार करता हो। ठीक है, तो उसको अल्ट्रिस्ट बोल सकते हैं। लोगों पे उपकार वही करेगा ना जिसको मानव जाति से प्रेम है, एक दूसरे को कभी मतलब वो कठिनाई में प्रॉब्लम में नहीं देख सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है एमेट्योर। एमेट्योर की बात करें तो इसका मीनिंग होगा वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। यानी कि बहुत सारे लोग जो मतलब अपने आत्मा की खुशी के लिए, खुद के मतलब खुशी के लिए से लोगों का हेल्प करते हैं, ना कि एज ए प्रोफेशन। यानी जैसे लोग जो समाज सेवा करते हैं, तो बहुत लोग तो ऐसे बस दिखावे के लिए समाज सेवा करते हैं, लेकिन वो टेबल के नीचे से पैसा उनके पॉकेट में जाता है। लेकिन बहुत लोग जो होते हैं मतलब दया के भाव से करते हैं या प्रेम के भाव से एक दूसरे का सहायता करते हैं। ठीक है, तो उनको एमेट्योर बोला जाता है। जो एज ए प्रोफेशन नहीं करते हैं, वो एज ए प्लेजर करते हैं, उससे उनको सुकून मिलती है। तो इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो कोई काम आनंद के लिए करता हो, ना कि पैसे के तौर पे। देखिए, और भी सारे जो मतलब सरकारी ऑफिसर हो गए जितने भी, तो वो तो हमारा सहायता नहीं करते, उनका वो उस काम ही मिला है कि वो जनता की सेवा करे। ठीक है, जैसे हमारे जो सरकार बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, वो हमारी सेवा नहीं करते हैं, उनका काम ही है हमारा सेवा करना। ठीक है, इसलिए उनको हम लोग चुने हैं। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। समाज सेवा वो कर रहा है जो किसी बिना प्रोफेशन का अगर आपकी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस की बात करें तो देखिए, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी हो गया, क्योंकि लास्ट में ओ यू एस आ रहा है। तो ये भी आप पहचानते चलिएगा कि जिस भी वर्ड क्लास में ओ यू एस आ जाए वो एडजेक्टिव हो जाता है, बिकॉज एडजेक्टिव इज ए बिकॉज ओ यू एस इज एडजेक्टिव सफिक्स। ठीक है, देखिए, अगर हम द हिंदू एडिटोरियल का जो वोकेब्स होता है उसका भी सेशन कराते हैं, तो आप रेगुलर उसको लगाया कीजिए, ताकि उससे आपका जो वोकेब्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, तो इसका मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड विथ एज। यानी कि जो आसानी से अपना दोनों हाथ यूज कर ले। जैसे आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे, जो 3 इडियट मूवी में जो वायरस होते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज के, वो क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से लिख लेते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस उसको बोलेंगे जो मतलब कोई भी काम दोनों हाथों से आसानी तरीके से कर ले, तो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। यानी कि इसका मीनिंग होगा जो किसी भी हाथ का आसानी से उपयोग कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि उस इंसान का एक हाथ अगर आप बांध दिया जाए, तो दूसरे हाथ से भी वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि वो पहले हाथ से कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ ओ डब्ल्यू एस। तो फिफ्थ है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर। यानी कि इसका मीनिंग होगा जो सभी सरकारों शांति और व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए बाहर है। यानी कि जो मतलब क्या करता है कि बाहर हो, डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर। जो भी शांति है, गवर्नमेंट है, सरकार है, या फिर शांत ऑर्डर है, आदेश है, उसको भंग करना चाहता है, उसको एनार्किस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट। सिक्स्थ है एपोस्टेट। एपोस्टेट की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ए पर्सन हु हैज चेंज हिज फैथ। यानी कि ऐसा इंसान जो अपना फैथ, यानी कि फैथ को बदल दिया है। ठीक है, फैथ को क्या कर दिया है? बदल दिया है। यानी कि एक व्यक्ति जिसने अपना विश्वास बदल दिया। फैथ मतलब क्या होता है? वफादारी या फिर विश्वास। तो अगर वो बदल दे रहा है
ठीक है, किसी इंसान को लेके, तो उसको एपोस्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपोस्टेट बोलेंगे। अब चलते हैं सेवेंथ की तरफ। सेवेंथ है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। मान लीजिए कि डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोई विवाद है, उसको मतलब एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है, ताकि दो पार्टियों द्वारा, दो अलग अलग पार्टी के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि गांव ग्रामीण तौर पे या कहीं भी देखें तो जब जो ज़मीनी विवाद होता है, ठीक है, ज़मीन को लेके कोई लफड़ा होता है, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, एक अमीन बुलाते हैं और उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो ऐसे ही मतलब कोई लफड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक बीच वाले को पकड़ते हैं, जो मतलब पार्शियली मतलब दोनों को मतलब दोनों की तरफ से बोले, ठीक है, दोनों के फेवर में, ना कि वन साइडेड हो, और वो डिस्प्यूट को क्या कर दे, सॉल्व कर दे, तो उसको आर्बिट्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर, यानी कि विवाद को सुलझाने के लिए दो पक्षों द्वारा नियुक्त व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टी द्वारा अपॉइंट किया गया हो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं 8 नंबर क्या है? एसेटिक। क्या है? एसेटिक। एसेटिक की बात करें तो इसका मीनिंग होगा वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, यानी कि जो ऑस्टियर लाइफ को लीड करे, यानी कि जो तपस्वी जीवन व्यतीत करता है। कैसा जीवन? तपस्वी, यानी कि जो तप करता है। जो योगी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो जो अपना पूरा जीवन कैसा तपस्वी के रूप में व्यतीत करे, उसको एसेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसेटिक, ठीक है। 9th वर्ड की बात करें तो 9th क्या हो जाएगा? एथेइस्ट। देखिए एथेइस्ट सबसे पहला OWS में आपको बताए थे। तो एथेइस्ट मतलब क्या हो जाएगा कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एंटीथेइस्ट। एथेइस्ट मतलब होता है एंटीथेइस्ट, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, तो उसको एथेइस्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एंटीथेइस्ट। तो थेइस्ट मतलब क्या आता है कि जो विश्वास रखता है, तो उसका एंटी, जो उसके खिलाफ है, मतलब वो एथेइस्ट हो गया। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग कि एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, यानी कि उसको आस्तिक विरोधी बोल सकते हैं या फिर नास्तिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नास्तिक। देखिए नास्तिक मतलब जो विश्वास नहीं रखता हो भगवान में, और आस्तिक मतलब जो विश्वास रखता है। तो एथेइस्ट और थेइस्ट आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट उसको बोलते हैं जैसे जिसने बैंक से लोन लिया और उसका वो सारा मतलब पैसा डूब गया कहीं भी, तो उसको बैंकक्रप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकक्रप्ट, यानी कि वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी कि जो अपना कर्ज चुकाने के लायक नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बैंकक्रप्ट बोलेंगे या फिर इंसॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स के तौर पे एनडीए में बहुत बार पूछा भी गया है ये वर्ड, ठीक है। तो बैंकक्रप्ट मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट पूछ दिया गया था, और उसका मीनिंग क्या मतलब सिनोनिम्स दिया गया था 4 ऑप्शन, जिसमें बैंकक्रप्ट भी था। तो अगर आपको ये पता होता तो आप जरूर दे देते। तो देखिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट OWS है, ठीक है, जैसा कि बताया गया। वो बुक ही बहुत अच्छी है, जो बुक का हम मतलब ये कवर कर रहे हैं, ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी ले लीजिए, इसको ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, तो बुक ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारे चीज़ एकदम बढ़िया से दिया गया है, और वर्ड्स तो ऐसे इतने अच्छे दिए गए हैं कि मतलब मोस्टली इससे आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है बैंकक्रप्ट का कि जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, यानी कि जिसका दिवालिया हो गया है, ठीक है, जिसका क्या हो गया? दिवालिया, बैंकक्रप्ट, यानी कि अपना कर्ज चुकाने के लायक ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसका पैसा डूब गया है, ठीक है, तो उसको बैंकक्रप्ट बोलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? बाइगोट। बाइगोट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुसिज्म इन रिलीजियस मैटर, यानी कि जो फैनेटिक, यानी कि जो रिलीजियस मैटर होता है ना, धार्मिक मैटर, उसमें बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म फील कर भरा हुआ, किससे? उत्साह से, तो उसको बाइगोट बोलेंगे। यानी कि जो धार्मिक मामलों में अत्यधिक उत्साह से भरा होता है। जैसे आप अभी ही देख लेंगे अपने गांव के मतलब या आसपास में कि जैसे अब दुर्गा पूजा होने वाला है, ठीक है, तो उसमें कुछ लोग हैं जो मतलब उतना एक्टिव नहीं रहेंगे, वो अपने ज़्यादातर काम से मतलब रहेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब धार्मिक मैटर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो उनको ही बाइगोट बोला जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग कट्टर भी हो जाता है। क्या होता है? कट्टर, यानी कि नहीं होता है कि ये कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है। तो जातिवाद बहुत गलत चीज़ है, लेकिन लोग ज़्यादातर इसके पीछे ही भागते हैं, ठीक है। पहले बोलेंगे गलत है, और जैसे ही जातिवाद का कोई मुद्दा होता है तो उस पर सब अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो बाइगोट मतलब समझ गए होंगे कि कट्टर होता है। तो आई होप अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? बोहेमियन। बोहेमियन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी कि जीने का एक अपरंपरागत शैली, मतलब जो मतलब सबसे थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे हम लोग सब कोई एक जैसा जीता है ना, तो उससे थोड़ा सा जो अलग तरीके से लाइफ अपना स्पेंड कर रहा है, जी रहा हो, उसको बोहेमियन बोलेंगे। यानी कि जो अलग अपरंपरागत तरीके से जी रहा हो, ठीक है, उसको बोहेमियन बोलेंगे।
नेक्स्ट है काकोग्राफिस्ट। काकोग्राफिस्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होगा वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग। जैसे कि आप हैं, अगर आपको किसी चीज़ का स्पेलिंग दे दिया जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे सही से, ठीक है। तो काकोग्राफिस्ट मतलब क्या होता है कि जो बैड होता है स्पेलिंग में। तो देखिए आप भी स्पेलिंग का हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आपके लिए एक होमवर्क दे दे रहे हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि आप रिकमेंड का स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे विदाउट यूजिंग गूगल एंड ऑल, ठीक है। तो आपको रिकमेंड का स्पेलिंग टाइप करना है कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट टाइप करता है, ठीक है। तो काकोग्राफिस्ट का मीनिंग हो गया जो स्पेलिंग में बैड है। अगर स्पेलिंग में वो अच्छा हो गया तो काकोग्राफिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वह जो वर्तनी में खराब हो, यानी कि वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स होता है, तो स्पेलिंग में जो खराब हो उसको काकोग्राफिस्ट बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कैनिबल। कैनिबल का मतलब वो होता है जो मतलब वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो मानव का जो मांस होता है ना, जो मतलब इंसान का जो मांस खाता है उसको कैनिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिबल, यानी कि जो मनुष्य का मांस खाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मनुष्य का मांस खाते हैं। जैसे कोई डेथ कर गया तो उसको जब जलाने जाता है लोग तो जला के चला आता है आधा छोड़ के, तो जो बचा हुआ मांस होता है वो खाने लगते हैं, ठीक है। तो उनको कैनिबल बोला जाता है, यानी कि जो मनुष्य का मांस खाता है उसको क्या बोलेंगे? कैनिबल। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखिए वोरस मतलब जो कोई खाने वाला होता है, ठीक है। तो कार्निवोरस देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी हो गया क्योंकि लास्ट में ओ यूएस आ रहा है। तो इसका मीनिंग होता है वन हु फीड्स ऑन फ्लेश, यानी कि जो फ्लेश मतलब मांस खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं, यानी कि मांसाहारी। जो मांस खाता है वो क्या हो जाता है? कार्निवोरस। अब देखते हैं हर्ब। हर्ब मतलब देखिए अब हर्बीवोरस भी बता देते हैं। हर्ब मतलब क्या होता है? जो हरा भरा चीज़ होता है, यानी कि पेड़ पौधा। तो ये यानी कि जो शाकाहारी होता है उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। और ओमनी मतलब क्या होता है? ऑल। ओमनी की बात करें तो ओमनी मतलब ऑल हो जाता है। तो ओमनीवोरस यानी कि जो सब कुछ खाता है, साग सब्जी मीट मछली सब खाता है, उसको ओमनीवोरस बोलेंगे, ठीक है। तो ओमनी एक क्या होता है? ओमनी की बात करें तो ओमनी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो ओमनी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, तो उससे का मीनिंग ऑल से निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है चौविनिस्ट। चौविनिस्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, यानी कि किसी आइडिया को जो ब्लाइंडली डिवोट कर रहा हो, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो आंख बंद करके एक विचार के लिए समर्पित है। मान लीजिए कि जैसे आपका कोई फॉलोअर है तो आप कोई भी बात बोलेंगे ना तो वो उसमें मतलब अपना सपोर्ट जरूर देगा, तो उसको चौविस्ट बोलेंगे, चौविनिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौविनिस्ट, यानी कि जो आंख बंद करके किसी विचार को समर्पित करता है तो उसको क्या बोलेंगे? चौविनिस्ट बोलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कोनोइजर। कोनोइसियर की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि कोई आर्ट और क्राफ्ट है तो उसका जो जटिल, क्रिटिकल मतलब क्या होता है कि जो जज मतलब क्रिटिकल तरीके से जज किया जाए उसको कोनोइजर बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी कला और शिल्प का एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश। मान लीजिए कि कोई आर्ट और कला है तो अगर आपको दो दिखाया जाएगा ना तो आप मतलब अगर दोनों थोड़ा सा सिमिलर हो तो आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको ज़्यादा मार्क्स दें। अगर आपको चुनना हो कि बताइए कि कौन इसमें अच्छा है, किसको ज़्यादा मार्क्स देना है, तो आप थोड़ा कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर वैसा इंसान जो मतलब कला और शिल्प को एक महत्वपूर्ण तरीके से न्याय कर रहा हो, अच्छी तरह से जज कर रहा हो, तो उसको कोनोइजियर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेम्प्रोरीज। कंटेम्प्रोरीज की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब कि सारे जो लोग एक टाइम पे जी रहे हैं, लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, उसको कंटेम्प्रोरीज बोलेंगे, यानी कि समकालीन इसका हिंदी मीनिंग होता है। आप देखे होंगे एनसीईआरटी के बुक पे कंटेम्प्रोरीज इंडिया लिखा होता है, ठीक है। तो कंटेम्प्रोरी मतलब समकालीन भारत हो जाएगा इसका मीनिंग। तो कंटेम्प्रोरी मतलब समकालीन होता है। और यहाँ पे देखते हैं मीनिंग, तो एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति, यानी कि वे लोग जो एक ही टाइम पे रह रहे हैं तो उसको कंटेम्प्रोरीज बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉन्वालसेंट। कॉन्वालसेंट की बात करें तो उसका मीनिंग होता है वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो मतलब बीमार के बाद अपना हेल्थ को रिकवर कर रहा है, यानी कि ठीक हो रहा है। जो इंसान पहले बीमार पड़ गया और धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो उसको कॉन्वालसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्वालसेंट, यानी कि धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? रिकवर कर रहा है बीमारी से, यानी कि जो बीमारी के बाद स्वस्थ हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, यानी कि स्वस्थ हो रहे हैं, उनका हेल्थ धीरे धीरे सही हो रहा है, ठीक है। तो उनको कॉन्वालसेंट बोलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कोक्विट। कोक्विट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विथ मैन, यानी कि जो मैन से फ्लर्ट्स हो जाती हैं। फ्लर्ट्स वर्ड तो इससे तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे। तो वर्ड क्या है? कॉन्क्वेट। कॉन्क्वेट का मीनिंग क्या होता है? ए गर्ल्स हु फ्लर्ट्स विथ मैन, यानी कि जो मैन से गर्ल या वुमेन फ्लर्ट हो रही हैं उनको कॉन्क्वेट बोलेंगे, यानी कि एक लड़की और महिला जो पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती हैं, उनको कॉन्क्वेट बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही
और मर्द ही फ्लर्ट करते हैं, लड़की और औरतें भी फ्लर्ट करती हैं। तो जो वो मतलब मेन को फ्लर्ट करते हैं उनको कॉन्क्वेट बोला जाता है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और फिर आने वाले सेशन भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।